कि भगवान के कितने अवतार हैं? बोले भगवान के एक दो अवतार नहीं है, भगवान के अनंत अनंत असंख्य अवतार हैं। जब किसी भक्त ने बुलाया भगवान दौड़े चले आए, कभी कोई रूप लेकर आ गए, कभी कोई रूप लेकर आ गए, कभी नाई बन करके आ गए। जब नरसिंह मेहता के यहाँ वो नाई निमंत्रण लेकर आए तो वहां उसकी सेवा करने के लिए सेवक बन करके आ गए। कभी नामदेव का छप्पर छाने के लिए मजदूर बन करके आ गए, कभी भात भरने के लिए उसका भाई बन के आ गए, रामा का भाई बन के आ गए। तो जब भक्त ने बुलाया भगवान के जैसा भगवान को लगा कि अब मुझे इस रूप में जाना चाहिए, उसी रूप में भगवान दौड़ करके पहुंच जाते हैं। इस तरह से अनंत अनंत भगवान के अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती, कोई उनका पार नहीं पा सकता। लेकिन मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचते हैं, योग के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान तक जाते हैं। लेकिन जो कहते हैं प्रभु मैं वहां नहीं आ सकता, इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक आ जाऊं, आप मेरे पास आ जाइए, तो भगवान ही अपने धाम से उतर के नीचे आ जाते हैं। उसी का नाम अवतार है। अपने भक्तों के लिए प्रभु आ जाते हैं। मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। तो 24 अवतारों की ही कथा क्रमशः भागवत में कही गई है। जीव का लक्ष्य क्या है? बोले जीव का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। देखो हमें जब तक अपने लक्ष्य का पता नहीं होगा कि जाना कहां है, तो चाहे जितनी तेज गति से चलें, लेकिन जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो तो गति किस काम की। आज समाज बड़ी तेज गति से चल रहा है, जिसको देखो भागा जा रहा है, लोग बड़ी जल्दी में हैं, बड़ी तेजी में हैं, बड़ी तेजी से समाज प्रगति कर रहा है। लेकिन ये भी तो निर्धारित हो कि जाना कहां है। जिसको पाना है उसको कई बार पीछे छोड़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं। अरे परमात्मा को पाना है तो परमात्मा से आगे तो मत निकलिए। लेकिन लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, अरे क्या पुराने जमाने की बातें करना, अरे क्या उसी में लगे रहना। लोग विज्ञान की बातें करते हैं और विज्ञान की बड़ी उपयोगिता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आज इतने लोग घरों में बैठ के कथा सुन रहे हैं तो विज्ञान के माध्यम से सुन रहे हैं। कितने कितने उपयोग विज्ञान के द्वारा कितने सब हो रहा है। लेकिन यह कहना कि विज्ञान बड़ा है और भगवान का अस्तित्व उसके आगे कुछ नहीं है, यह बहुत गलत होगा। क्योंकि विज्ञान जिन बातों का अनुभव आज कर रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको हजारों वर्ष पहले कह दिया था। ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की चाल क्या है, उनकी गति क्या है, ये आज पता की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। पर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले लिख दिया कि सूर्य की गति ये है, उसका रंग लाल है और शुक्र का वर्ण सफेद है, मंगल का वर्ण रक्त है। ये सब पहले से लिखा है कि नहीं? विज्ञान आज उसका अनुभव कर पा रहा है। तो ये बात नहीं कि जो विज्ञान के अनुभव में नहीं आया वो गलत है। हो सकता है विज्ञान वहां तक पहुंचा ना हो, आगे अनुसंधान चल रहा है, धीरे धीरे हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो विज्ञान के यंत्रों में, विज्ञान की खोज में भगवान को नहीं समझा जाना जा सक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, इसका मतलब ये है कि विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। विज्ञान और विकास करेगा तो हो सकता है वहां पहुंच जाए। किसी ने तो ये कहा था कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। अध्यात्म की गति बहुत ऊंची है।